कैब्ड प्राइम मिनिस्टर, एक नाकाम प्राइम मिनिस्टर अब गैरत का चूरन बेच करके और आवाम को अमरीकी ग़ुलामी या बैरूनी आकाओं की ग़ुलामी या उनके तसल्लुत से निजात दिलाने के लिए चला है। मैं सलाम तहसीन पेश करता हूँ उन निगाहों को जो इनमें भी पॉजिटिविटी ढूंढती हैं। शायद मेरी ही अकल का फेर है, मैं अपनी ख़ता तस्लीम करता हूँ। नहीं, आपकी अपनी बिल्कुल एक राय है और आप ज़रूर दें। और समी साहब का जो मामला है उस पर भी आप चंद जुमले अगर और कहें कि किस तरह से एक सहाफ़ी ख़ुद को कहने वालों धमकी दे रहा है, यानी गोली चलने की बात कर रहा है। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। तो जैसा कि दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में ये बात है कि उनको हैंडीकैप्ड बोला जा रहा है, यानी कि विकलांग। तो चलिए दोस्तों, यही इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे मीडिया में विकलांग के बारे में बात चल रही है कि इमरान खान विकलांग हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ हमारे अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में ही 14, 15, 16 अरब रुपए आ जाता है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं है, और वो पैसे ये इस्तेमाल भी करते हैं और इनके अकाउंट्स में भी आते हैं, लेकिन कहते हैं जी वो हमारा मुलाजिम ज़रूर है लेकिन मेरे बेटे से पूछें। और वो बेटा कहाँ है जी? वो सलमान शहबाज साहब, जो अब लंदन की मीटिंग्स में पाकिस्तान की जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, उसकी मीटिंग्स में वो मौजूद होते हैं, तस्वीर भी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ सकते और वो वहीं पर हैं। और पता चलता है कि जनाब जब तक वो नहीं आते तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकती। बहरहाल केस यहाँ पर चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, हुकूमत आ गई और फिर हमने शहबाज स्पीड देखी और कमाल देखी कि वहाँ पर फिर तबादले शुरू हो जाते हैं। और वो साहब जो इसकी पहले इसकी पैरवी कर रहे थे, इसको देख रहे थे, डॉक्टर रिजवान साहब, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बहरहाल उनके इंतकाल से पहले ही तब्दीली आ चुकी थी वैसे तो, और किसी और को लाया जाता है और उसके बाद फिर देखिए कि वो करिश्मे शुरू हो जाते हैं। और FIA क्या कहता है कि जनाब हम तो ये पैरवी नहीं करना चाहते, कहानी ख़त्म। लेकिन जज साहब ने कहा है कि जी फ़र्द जुर्म तो 14 तारीख को आयद होगी। मगर हमने तारीख में यही देखा है कि जब की तरफ से जो महकमा है वही कह देगा कि नहीं, तो फिर जज खुद से तो नहीं प्रोसिक्यूट कर सकता, वो तो फैसला सुना सकता है, वो तफ्तीश नहीं कर सकता। तो अब मुल्जिम यहाँ पर शहबाज शरीफ हैं, उनके बेटे हैं और वही हुकूमत हैं और हुकूमत के अंडर ही FIA है। तो ये अजीब कहानी है। लोग लिख रहे हैं जी मुल्जिम ने कह दिया है कि मुल्जिम के ख़िलाफ़ केस वापस ले लिया जाए, ख़त्म किया जाए। तो नूर आलिफीन, इसीलिए शायद हुकूमतें ली जाती हैं कि माल बनाया, बहुत बनाया, और उसका फिर हिसाब जब मांगा जाता है इससे पहले कि कुछ हो सके, दोबारा हुकूमत में आए और पिछला हिसाब ख़त्म, और उसके बाद फिर हुकूमत में आकर नया माल बनाया और उसके बाद जब हुकूमत से गए तो पूछा जाएगा, वो कहेंगे इसका तो हम हिसाब पहले दे चुके, कुछ भी नहीं बना, अब नया जो कमाया था उसका भी कुछ अर्सा हिसाब देने की कोशिश होती है, फिर हुकूमत आ जाती है। ये पाकिस्तान में यही खेल होता रहेगा। बाहर जो मुल्क तरक्की कर गए, कानून की हुक्मरानी है, वहाँ तो सोचा नहीं जा सकता कि उनको हुक्मरानी मिल जाए जब तक कि वो इन केसेस से गुजर ना जाए, या तो उनको कह दिया जाए कि ये मासूम है या उनको सज़ा ना हो जाए, कुछ तो हो। लेकिन हमारे यहाँ केस लटकते हैं, उतनी देर तक हुकूमत आ जाती है और फिर केस ही ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान में जो चलन है वो यही है। तू मैं कहूँगा कि आपके पास कोई ब्रीदिंग स्पेस रहे, उसी एक ब्रीदिंग स्पेस का फ़ायदा उठा करके आपको आगे बच निकलने की कोई ऐसी राह मिलेगी जिसके बाद जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो आप मुझे उतना रुसवा बहरहाल नहीं करेंगे। इस बात का ख्याल रखते हुए, क्योंकि मैंने आपको ब्रीदिंग स्पेस दिया था। ये इंतहाई मज़ाक़ी सूरत हाल है। मैं नहीं जानता शहबाज शरीफ ने ये काम किया है या नहीं किया, लेकिन बहरहाल FIA को तो पता थी, इसलिए FIA ने ये सब केसेस बनाए थे, FIA ने ये सारे मामलात उठाए थे। और अब FIA की ये मजबूरी आपको और मुझे और तमाम देखने वालों को भी समझ में आनी चाहिए कि वो एक आदमी जिस पर ये सारे चार्जेस लगाए गए थे किसी दौर में, अब इस वक्त अनाने इक़्तिदार उसके हाथ में, वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। किसकी मजाल के उसके खिलाफ गवाहियाँ जुटाए, किसकी मजाल के उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके अपने लिए आगे मुस्तकबिल में गड़ा खोदे। इसलिए बेहतर है कि जमहूरियत का पौधा इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमास में परवान चढ़ने दिया जाए। ये पाकिस्तान का एक अलिखित, हिंदी में कहते हैं, कानून है। इसको न कल कोई बदल सका था, ना आज बदलते हम इसको देखेंगे। और वैसे भी अब तो हम पुराने पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो इसलिए जितनी जल्दी मैं और आप इसके आदी हो सकें बेहतर है।
और जाली अकाउंट्स का अगर हम केस देखें वो भी इसी तरह से है, टीटीज लगती हैं, पैसा बाहर आ रहा है, जा रहा है जाली अकाउंट्स में। नहीं, वो पैसे भी इस्तेमाल हुए, हमने सुना कि बिलावल हाउस के लिए भी वहां से सदके के बकरे भी वो लिए गए, ओमनी ग्रुप का भी हमने देखा, वो केस भी चलते रहे। और यहां तक आया कि इसमें गलत क्या है। राना सनाउल्लाह साहब का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि कारोबार में ये होता है। जरदारी साहब का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि वो कहते हैं कि जनाब ये उनसे पूछे ना, पापड़ वाला, ठेले वाला, ये उससे पूछे कि भाई उसके अकाउंट में क्यों पैसे आ रहे हैं और वो मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, या मेरे पैसे उसके पास क्यों आ रहे हैं। ये उनकी गलती है। और आप देख लीजिए आज तक वो केसेस चल रहे हैं। अब वो भी पहले ही हुकूमत में थे, अब तो माशाल्लाह विफाकी हुकूमत भी उनको मिल गई है। तो ये तो केसेस कुछ भी नहीं बन सकते, जबकि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ओपन एंड शट केसेस हैं कि ये अरब रुपया है, ये आया है, आपने इस्तेमाल भी किया है, आपके अकाउंट्स में भी लैंड किया, उसके बाद आप कहते हैं जी ये जिनके नाम है उनसे पूछो। और वो 30 40 50 हज़ार रुपए कमाने वाला शख्स, उसके अकाउंट में अरबों रुपए आ रहा है और कहा जाता है ये तो कारोबार में होता है। यानी कम से कम ये तो है, बेनामी तो कम से कम नजर आ रहा है ना कि आप चाहते थे आपके अकाउंट में ना आए, आप उसको छुपाना चाहते थे, इसलिए आपने अपने चपरासी अकाउंट में या ये जाली अकाउंट जो बनाए ठेले, ये तो है, बेनामी तो कम से कम नजर आ रहा है ना कि आप चाहते थे आपके अकाउंट में ना आए, आप उसको छुपाना चाहते थे, इसलिए आपने अपने चपरासी के अकाउंट में या ये जाली अकाउंट जो बनाए ठेले वाले के, जिसको बेचारे को पता भी नहीं उनके नाम पर, लेकिन साबित ही नहीं हो पाता। हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन उस तरह नहीं हो पाती, कमजोर होती है। और जब हुकूमत आ जाएगी, फिर आप सही कह रहे हैं, हुक्मरानों के खिलाफ यहाँ कौन कुछ कर सकता है, वो पूरे FIA को उड़ा के रख देंगे। अभी देखिए ना, नैब को खत्म करना है, इस्लाहात में तो यही है, नैब और इंतखाबी इस्लाहात जो करनी है वो यही है कि हमारे केसेस खत्म हो जाएंगे, दफा बिल्कुल ऐसे क्लीन होके आ जाए, हम धुल के आ जाए और उसके बाद इंतखाबात में जाए। तो सारा तो खेल यही लग रहा था शायद कि इमरान खान को निकालेगा। कम से कम अगर ये नहीं भी था तो लगेगा यही जब ये कहेंगे कि मईशत तो इतनी खराब कर गया, हमसे समझ नहीं, हाँ ये काम हम जरूर कर लिया हमने कि जनाब इस्लाहात कर गए हम, कि जनाब अब किसी को तंग नहीं करेगा नैब। तो जनाब इसीलिए कहा जाता है ना कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आपने देखा नहीं कि जमहूरियत ने पाकिस्तानी कौम से किस किस तरह से इंतकाम लिया है। ये जमहूरियत ही के तो सम्राट हैं कि जो ये पापड़ वाला, वो सिंध में जो आप बता रहे थे, फलाने वाला, ठेले वाला, ये वाला, वो वाला। और उसके बाद मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक किसी ने इस बात का क्रेडिट क्यों नहीं लिया इन्हीं मसीहाओं ने कि चलो हमने किसी को तो अमीर किया, चाहे वो ठेले वाला हो या मकसूद चपरासी। मुझे तो इस बात पे अभी तक हैरत है, शायद अभी तक किसी इंटेलेक्चुअल के दिमाग में ये आइडिया आया नहीं हुआ होगा। शायद इस बात को सुन करके आप कोई अगली दफ़ा इसका क्रेडिट ले कि भाई हमने इतने सारे लोगों की हालत